कुछ भी कहो पापा, बरसात के मौसम में रात को सफर करने का मजा ही कुछ अलग होता है। लेकिन बारिश होती तो और मजा आता। क्यों बुआ? सही कह रही है स्नेहा। अच्छा हुआ कि हमने बाहर निकलने का प्लान बना लिया, वरना घर पे बैठ के टीवी देख रहे होते। पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया अचानक। ऐसा क्या हो गया गाड़ी में? देख के आता हूँ। क्या हुआ यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। लो, भगवान ने किसी को हमारी मदद के लिए भेज दी। भाई साहब, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। हमारी कार खराब हो गई है। यहाँ आसपास कोई गैराज है क्या? गैराज? और यहाँ गैराज कहाँ से आएगा? कोई होटल वगैरह? यहाँ कोई होटल नहीं है। हाँ, लेकिन एक जगह मैं जानता हूँ जहाँ तुम लोग रात गुजार सकते हो। कौन सी जगह है वो? यहाँ पास में ही एक बंगलो है, बड़ा पुराना सा घर। वो जगह तुम लोगों के लिए सही रहेगी। जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पास के गाँव में कुछ काम है। ठीक है भाई साहब, क्या आप हमें उस बंगले तक ड्रॉप कर सकते हैं? बैठ जाओ। एक मिनट, हम जरा सामान ले लेते हैं। ले लो। शुक्रिया बोल देता हूँ। हाँ, अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? लो, शुक्रिया बोलने का मौका भी नहीं दिया। वैसे काफी परेशानी उठाई इन्होंने अपने लिए। नहीं, अच्छा हुआ इन्होंने हमें छोड़ दिया, वरना सारी रात जंगल में काटनी पड़ती। चलो अभी चलते हैं अंदर, देखिए कौन है अंदर। चलो। आराम से। ये है बंगला। पापा, मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा घर? अंदर देख लेते हैं, फिर बताता हूँ। वैसे अच्छा हुआ ये जगह मिल गई, नहीं तो पता नहीं क्या करते रात भर। हाँ, बहुत दिक्कत हो जाती है। कौन है आप लोग? अचानक कैसे आ गए बिना बताए? हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। क्या हम एक रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं? ये कोई होटल नजर आ रहा है तुम्हें? हमें मना किया गया है, यहाँ किसी को रहने मत दो। सिर्फ एक रात की तो बात है, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं रह सकता। चाहिए तो पैसे रख लो। पैसों का लालच मत देना, कोई फायदा नहीं। बाबा, पैसे का लालच नहीं दे रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, अभी इनको लेके कहाँ जाएंगे रात को? ठीक है, इन बच्चों की वजह से रहने दे रहा हूँ, वरना एक मिनट भी यहाँ रुकने नहीं देता। वैसे ये कौन है आपके साथ? एक मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है और बच्चे हैं साथ में बस। ठीक है, आइए मेरे साथ। चलो। आइए, अंदर आइए। निहाल, यहाँ तो बिजली भी नहीं है, रहेंगे कैसे? फिर भी जगह बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों के लिए कमरे खोल देता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए कमरे खोल दिए, उन्हीं में रह लो, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। हाँ बाबा, बस आज की रात, कल सुबह हम लोग चले जाएंगे। चले? चलो चलो। बच्चों, तुम लोग वो वाला रूम ले लो गुड नाइट। और दरवाजा बंद कर लो। सो जाना। हाँ, हाँ, बाय, गुड नाइट। रिया, जी भैया। ये वाला रूम। ठीक है भैया। गुड नाइट भैया, गुड नाइट अभी। गुड नाइट। और हम लोग यहाँ चलते हैं।
आ रही है इसमें से। गंदा भी पता नहीं कैसे इतने गड्ढे हो रहे हैं इसमें। कितने मच्छर है यहाँ पे। ये चलने की आवाज। कौन है वहां पे? कौन है? कौन चल रहा है यहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है वहां पे? पर्दे के पीछे कौन है? बाहर हो, कौन है? मैंने देख लिया, कौन है वहां पे? बाहर आओ, बाहर निकलो, क्या चाहिए तुमको? ये रीरी। निहाल साहब, आप लोग तो वाकई में जबान के पक्के निकले। सब तैयारी हो गई? आप लोग का सामान कहाँ है? बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? बुरा मत मानिएगा, मुझे और मेरे परिवार को ये जगह बहुत पसंद आई। क्या हम यहाँ एक और दिन रह सकते हैं? नहीं नहीं, आप लोगों ने मुझे जुबान दी थी कि सुबह होते ही आप लोग चले जाएंगे, और आप लोगों को चले जाना चाहिए, यही अच्छा है। आप बात को समझिए, ये जगह मुझे इतनी पसंद आई है ना कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। खरीदना चाहते हो? क्या फायदा खरीद कर? यहाँ बिजली नहीं है और कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या पसंद आ गया आपको इस घर में? बस दिल आने की बात है बाबा। जगह खूबसूरत है, दिल आ गया। और इस घर की बनावट बहुत अच्छी है। पुराने किस्म के घर लोग कैसे बनाते थे, देखकर बहुत अच्छा लगा। अब तो हम यहाँ रह सकते हैं। हम कल चले जाएंगे, पक्का। ठीक है, वैसे भी इस जगह का मालिक इसे बेचना चाहता है। अब आप लोग इसे खरीदना चाह रहे हो तो ठीक है। धन्यवाद बाबा। चलो अच्छा है, आसानी से मान गए, वरना और हाथ पैर जोड़ने पड़ते। अरे रिया, चलो रिया से मिलते हैं। क्या हुआ रिया? तुम चुपचाप क्यों? तुम बोल क्यों नहीं रही हो रिया? क्या हुआ रिया? कुछ हुआ है। क्या? मैं सारी रात सो नहीं सकी। क्यों? बोलो रिया। जैसे मैं सोने वाली थी, मुझे मेरे कमरे के बाहर किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। चलने की आवाज? मैंने आगे बढ़ के देखने की कोशिश की। अचानक से कमरे का पर्दा जोर जोर से हिलने लगा और कोई मेरी तरफ को बढ़ा और उसने मुझे कस के जकड़ लिया। तुम क्या बोल रही हो रिया? मैं सच कह रही हूँ भैया, मैंने किसी की परछाई देखी यहाँ पे और इस जगह में कोई आत्मा वात्मा है। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए भैया। तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा है। रिलैक्स। और ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है, समझी? अरे यहाँ आसपास इससे अच्छा घर नहीं है। मैं तो इसे खरीदने की सोच रहा हूँ। हाँ रिया, मुझे लगता है कि तुम्हें थकान की वजह से ऐसे लग रहा है। तुम जब आराम कर लोगी, ठीक से सो जाओगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। अरे सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम्हें रात को डर लगे ना, स्नेहा तुम्हारे साथ सो जाएगी, ठीक है? वाह बुआ, अगर डर लगे तो मेरे साथ आके सो जाना, खूब गप्पे लड़ाएंगे। चलो चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। देखिए, शायद ये आदमी खाने के लिए कुछ दे दे। वैसे भी बहुत देर हो गई। अच्छा रिया, तुम भी फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए आ जाओ, ठीक है? चलो कम कम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो चल के स्नेहा और रिया को भी उठा ही लेते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा, आपको रात को तो अच्छे से नींद आई ना? मुझे तो जम के नींद आई। रात को जो सोई अभी आँख खुली। वो भी जब हमने जगाया तब। और इसे देखो कैसे कुंभकर्ण की नींद सो रही है।
इसे तो पता भी नहीं है किसके रूम में कोई आया भी है। क्यों रिया? उठाओ इसे। रिया 8 बज गया, हमें निकलना है यहाँ से। ये ऐसे नहीं उठेगी, इसके लिए लगता है ढोल वोल बजवाने पड़ेंगे। रिया 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 उठो। निहाल, रिया कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं देखता हूँ। रिया 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 उठो। पापा बुआ को क्या हुआ? निहाल क्या हुआ रिया को? रिया निहाल क्या हुआ? निहाल क्या हुआ रिया को? इसकी मौत हो गई है। क्या अचानक कैसे हो गया? कल रात तक तो रिया ठीक थी, है ना? हाँ माँ, रात तक बुआ ठीक थी। निहाल, मुझे लगता है ये उसी आत्मा का काम है जिसके बारे में रिया हमसे बात कर रही थी। अरे फिर वही बात, इस बंगले में कोई आत्मा वात्मा नहीं है। हो सकता है सर हार्ट अटैक आ गया हो या हार्ट अटैक? इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक? निहाल, मुझे लगता है सर उसी का काम है। मैं अभी सीआईडी को कॉल करता हूँ। सचिन रेडी, जरा आसपास देखो, देखो कुछ अजीब दिखता है क्या? ये दरवाजा अंदर से बंद था? नहीं सर, बंद नहीं था। तो कोई भी आसानी से घुस सकता था। गले पर कोई निशान है? नो सर। नाक से खून वगैरह? सर रात को ठीक ठाक सोई थी, पर सुबह देखा तो मर गई। रात में बिल्कुल ठीक ठाक सोई और अचानक मौत हो गई। इस कमरे में कोई और भी सोया था? हाँ सर, मेरी बेटी स्नेहा भी थी साथ। स्नेहा, आपको मालूम है इनकी मौत कैसे हुई? नहीं सुबह जब मम्मी डैडी ने आके उठाया तब पता चला। कोई चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी? ये तो बहुत ही गहरी नींद में सोती है। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई आत्मा है। आत्मा? आपका कहने का मतलब है कि इसकी मौत आत्मा की वजह से हुई? जी, क्योंकि पहली रात तो ये अकेले ही दूसरे कमरे में थी और इसने हमें बताया था कि कोई था वहां पर। अगर इसका खून हुआ है तो किसी इंसान ने किया है। लेकिन सर उसने कुछ आवाजें सुनी थी रात को, किसी के चलने की। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कौन था वो? किसके चलने की आवाज सुनी थी? हमें लगा कि उसके दिमाग का वहम। नहीं, कुछ और ही चक्कर है। आप सब लोग यहीं पे रहते हैं? हम लोग तो सिर्फ 2 दिन से रुके हैं यहाँ पे। ये लोग यहाँ के देखभाल करते हैं। तो आप यहाँ के केयर टेकर हैं? जी साहब। तो आप लोगों को कुछ तो पता होगा ना? नहीं मालूम साहब, मैं तो इस बंगले के बाहर वाले कमरे में सोया था। मुझे क्या पता अंदर क्या हुआ। हाँ साहब, कल रात को इनकी तबीयत बहुत खराब थी, पूरी रात खांसते रहे और कमरे से बाहर भी नहीं गए। ये कमरे से बाहर नहीं गए, गहरी नींद में सोई हुई थी और बाकी किसी को कुछ मालूम नहीं। तो पता कैसे चलेगा कि इसकी मौत हुई कैसे? अच्छा, इन्हें किसी तरह की कोई बीमारी थी? कोई दिल की बीमारी वगैरह? ऐसी तो कोई बीमारी नहीं थी साहब, इन लोगों को यहाँ रखकर हमने बहुत बड़ी भूल की। हमें क्या पता था कि यहाँ ये सब होने वाला है। सर हम तो छुट्टियां मनाने के लिए गोवा जा रहे थे, रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और हमें यहाँ आना पड़ा। तो आप लोगों को इस जगह के बारे में पहले से मालूम था? नहीं सर, एक आदमी लेके आया था हमें। कौन था वो आदमी? पता नहीं कौन था वो। हमारी कार खराब हो गई थी, हम लोग रास्ते में खड़े थे तो वो वहां से गुजर रहा था। तो हमने उससे होटल के बारे में पूछा और उसने बताया कि आसपास कोई होटल नहीं है, पर एक बंगला है जहां हम रुक सकते हैं। वो हमें अपनी गाड़ी में यहाँ तक लेके आया। अच्छा, वो आदमी दिखने में कैसा था? उसकी उम्र कई 60 साल की होगी। उसने आंखों पे काला चश्मा पहन रखा था, एक शॉल ओढ़ रखी थी उसने। और हाँ सर, वो बोल रहा था कि उसे पास वाले गांव में कुछ काम है। तुम्हें उसकी गाड़ी का नंबर याद है? सर वो एक पुरानी सी सफेद कलर की वैन थी और उसका नंबर था XOZ 45 A9094। अच्छा, तुम हमें उस जगह पे ले जाओ जहां पे तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी। आसपास के गांव में जाके इस आदमी के बारे में पूछना होगा।
ये निहाल ने बताया था कि वैन का मालिक उसको इस गांव में कुछ काम था और उसकी बीवी नीता बता रही थी कि वो वैन जो थी वो सफेद रंग की थी। हाँ सर। देखो इस गांव में कहीं वैन है क्या या उस वैन के बारे में कोई जानता है? सर सफेद वैन। फ्रेडी, इस वैन की हालत को देख के ऐसा लगता है कि ये वैन ये सालों से यहाँ हिली ही नहीं है। आगे का एक टायर भी नहीं है। अगर ये वैन चल नहीं सकती है तो फिर निहाल और उसकी फैमिली इसमें बैठे कैसे थे? जरा देखो इस वैन से कुछ पता चलता है क्या? सर गाड़ी का नंबर वही है जो निहाल की पत्नी ने बताया। सर गाड़ी के अंदर का आधा सामान गायब है सर। अगर ये गाड़ी किसकी है जरा पता करो। इनसे पूछ, इनसे। भाई साहब, इस गाड़ी का मालिक कौन है? सर मैं इस वैन के मालिक को जानता था। जानता था? क्या मतलब? अभी कहाँ है वो? सर इस वैन के मालिक की मौत 6 साल पहले हो गई थी, तब से ये वैन यहीं खड़ी है। एक मिनट, इस वैन का जो मालिक था वो बुढ़ा सा था, काला चश्मा लगाता था और शाल वगैरह ओढ़ता था? हाँ सर मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ सर, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आप लोग मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखिए हम लोग CID से एक केस के सिलसिले में पूछताछ करें। CID? भाई साहब इस वैन का मालिक सचमुच मर चुका है क्या? हाँ ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। जरूरत होगी तो दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू। सर मुझे तो लगता है निहाल को आत्मा ने लिख दी थी, तभी तो निहाल बच गया और उसकी बहन मर गई। तुम्हारी ये जो भी आत्मा है ना, मैं उसको पकड़ के ही छोड़ूंगा। तो ये बताओ कि ऐसा हुआ क्या जो तुम्हारी कार अचानक रुक गई? पता नहीं, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी गाड़ी रास्ते पे बंद पड़ सकती है ऐसे। राजन ये देखो, लगता है यहाँ पे पेट्रोल लीक हुआ। इतना सारा पेट्रोल अचानक कैसे गिर सकता है? राजन क्या है, कभी कभी चलती गाड़ी में भी पत्थर उछल कर लग जाता है, गाड़ी का टैंक फट जाता है या फिर ऑयल पाइप से लीकेज होने लगती है। देखते हैं इस केस में क्या हुआ। पेट्रोल पाइप में छेद किया गया है, जानबूझकर किया गया है ये छेद। मतलब सर किसी ने प्लानिंग के साथ ये सब किया है ताकि निहाल की कार का पेट्रोल यहाँ खत्म हो जाए और कार यहाँ का रुक जाए, जहाँ दूर दूर तक कोई भी इसे ठीक करने वाला ना हो। मगर ऐसे छेद कौन करेगा? क्योंकि घर से चलने से पहले मैंने चेक किया था, सब ठीक ठाक था। लेकिन ये पेट्रोल पाइप में जिसने भी छेद किया है वो यहाँ आसपास ही किया है, दूर नहीं, क्योंकि अगर दूर छेद किया होता तो गाड़ी यहाँ तक पहुँचती नहीं। अच्छा ये बताओ कि आते समय रास्ते में तुम कहीं रुके थे क्या? हाँ, एक ढाबे पे रुके थे नाश्ता करने के लिए। ढाबे पे? तो इसका मतलब पेट्रोल पाइप में छेद किसी ने ढाबे पे ही किया होगा। एक काम कर, तुम ढाबा दिखाओ ना। तारिका खून का जो तरीका मेरी समझ में आ रहा है उससे इसके शरीर पर उंगलियों के निशान आना मुश्किल है। तो फिर और कौन सा तरीका हो सकता है सारंग के? इस लड़की का रिया का नाक और मुंह दबाया गया है। मतलब इसका खून किया गया है, इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई? एग्जैक्टली। तो क्या इसके चेहरे पे कोई उंगलियों के निशान नहीं है? नहीं बॉस, उंगलियों के निशान इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मुंह किसी और चीज से दबाया गया है। किसी और चीज से मतलब? तारिका सब गुलाबी रंग का धागा, मतलब किसी गुलाबी रंग के कपड़े से रिया का मुंह दबाया गया है। जब खूनी ने इसका मुंह दबाया होगा तब बेचारी का दम घुटा होगा और जोर जोर से सांसें लेते वक्त ये धागा उसकी नाक में चला गया। बिल्कुल। गुलाबी रंग का कपड़ा? सर गुलाबी रंग के तकिए तो मैंने रिया के कमरे में देखे थे, चेयर पे, बिस्तर पे जहाँ पे ये सोई हुई थी। तो फिर सारंगे रिया का मुंह उस गुलाबी रंग के तकिए से ही दबाया गया है। अगर ये तकिए हमें मिल जाए तो खूनी के बारे में और भी सुराग मिल सकता है। मिल जाएंगे सारंगे। यही वो ढाबा है जहाँ हमने नाश्ता किया था। और गाड़ी कहाँ खड़ी की? वहाँ पे।
ये इधर ही गाड़ी खड़ी है। जिस जगह पे पार्क की थी गाड़ी? हाँ। ये देख रही हो काजल, पानी में काफी पेट्रोल गिरा था। तो हो सकता है जब ये लोग यहाँ नाश्ता करने बैठे थे उसी दौरान किसी ने यहाँ आकर छेद कर दिया पाइप में। अच्छा ये बताइए कि जब आप नाश्ता कर रहे थे यहाँ पे गाड़ी के आसपास कुछ गड़बड़ देखा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा था। क्या हुआ भाई साहब, क्या खो गया है? आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? सुराग ढूंढ रहे हैं। किस चीज का सुराग? देखिए हम लोग सीआईडी से और कुछ छानबीन कर रहे हैं। आपने इन भाई साहब को यहाँ पे फैमिली वालों के साथ नाश्ता करते हुए देखा था? साहब हर रोज न जाने कितने आते हैं हमारे ढाबे पर। मैं आया था परिवार के साथ और ये सामने बैठा था चारपाई पे। अरे याद करो भाई। हाँ साहब, ये शायद ये रात को आए थे। चलो इतना याद है तो फिर ये भी याद होगा, यहाँ पे गाड़ी के आसपास तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा जो कुछ गड़बड़ लगा हो? हाँ साहब, एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी और गाड़ी के चक्कर लगा रहा था एक आदमी। मुझे तो पहले लगा वो गाड़ी का मालिक है, फिर ख्याल आया कि वो कहीं गाड़ी का चोर तो नहीं है। फिर क्या किया तुमने? मैंने अपने पास बुलाया, उससे पूछा भाई तू है कौन? तो मेरे बात का जवाब नहीं दिया, तो फिर मैंने भगा दिया उसको। कमाल है। अच्छा कुछ पता है कैसे दिखता था वो? दिखने में लगभग 60 साल का था, काला सा चश्मा पहने हुए था और मुंह पर वो तौल ओढ़े हुए था। सर ये वही आदमी जिसने हमें लिफ्ट दी थी। जिसने लिफ्ट दी वही आदमी ने पेट्रोल पाइप में छेद कर दी? ये खून बहुत सोच समझ के किया गया है। सलून के साहब, इस तकिए के कवर पे से आपको फिंगरप्रिंट मिल तो जाएंगे ना? मिलेंगे, अगर तुम थोड़ी देर शांत खड़े रहोगे तो। सड़के अलग तरीका है उंगलियों के निशान उठाने का। हाँ बॉस, एकदम अलग तरीका है। कैसे? ये देखो, ये गोल्ड डस्ट। हाँ। इस गोल्ड डस्ट को मैं इस कपड़े पर स्प्रिंकल करूंगा और फिर यहाँ से गैस पास होगी जो इस वैक्यूम से होते हुए इस केमिकल में जाएगी और यहाँ से रिएक्ट करके ये गैस इस कपड़े पर फैल जाएगी और इस कपड़े पर पसीने के निशान तो पहले से ही होंगे। सड़के पसीना तो उड़ जाता है, सूख जाता है। हाँ हाँ, उड़ जाता है, सूख जाता है, लेकिन उड़ने के बाद अपने कुछ निशान छोड़ जाता है, जैसे नमक, एसिड, एल्कली वगैरह वगैरह। अल्कलीन एसिड वगैरह? दया, वो सब कुछ कपड़े पर होता है। सब कुछ होता है मगर हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब हम इस गैस के जरिए इस कपड़े पर वो सब कुछ देख सकेंगे। और एक बात सड़के, ये कवर उसी तकिए का है जिसकी वजह से रिया की मौत हो गई, मुंह दबाने से। ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा नहीं बॉस, पता चल चुका है, क्योंकि इस तकिए पर से हमें रिया का थूक भी मिला है, जो शायद रिया का मुंह दबाने के बाद उसके मुंह से निकला होगा। अच्छा सर, ये गैस है कौन सी? सचिन, है पेलिकुलाइन ब्रोमो गैस। एल्कलाइन ब्रोमो गैस? अब आपको जब ये पता चल ही गया है कि इस पे अल्कली वगैरह है तो ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है दया, थोड़ा समय रखो। और आप लोग ये मास्क पहनो और ये ग्लासेस लगा लो। अब बॉस, मैं ये गैस इस कपड़े पर छोड़ता हूं। ये देखो बॉस, ये पसीने के नमक, एसिड और एल्कली ने क्या जादू कर दिया। उंगलियों के निशान? तूने तो कमाल कर दिया, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। है? दुख क्यों रहा भाई? अरे यार, कभी तो मुस्कुराते हुए तारीफ कर दिया करो। किस खुशी में? अरे इतना काम कर रहा हूं इस खुशी में। अभी तेरा काम ही तो है। मुझे मालूम है इस आदमी से कभी तारीफ नहीं मिल सकती है। ये देखो बस, उस तकिए के कवर पर जो उंगलियों के निशान थे वो ये रहे। अब इन उंगलियों के निशानों को उन लोगों की उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देखेंगे जो उस रात रिया के साथ उस बंगले में थे। सचिन सर, काजल को बोलो उन लोगों को लेकर आए। आइए। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? खूनी का पता चल गया है क्या? नहीं,
खूनी का पता नहीं चला है। आपकी उंगलियों के निशान लेने के लिए आपको यहाँ बुलाया। तो चलिए अब सब लोग एक एक करके अपनी उंगलियों के निशान दीजिए। हमारी उंगलियों के निशान? जी हाँ। तो क्या खून हमने किया है? आप इनके निशान क्यों नहीं लेते, केयर टेकर्स के? क्यों? खून हमने थोड़ी किया है। देखिए, खून किसने किया है या नहीं, ये सर्टिफिकेट तो नहीं है तुम लोगों के पास। तो जब तक खूनी का पता नहीं चलता और जब तक हम तुम्हारी उंगलियों के निशान मैच करके नहीं देखते, तब तक तुम सब पर हमारा शक है। चलिए आइए, आप आइए पहले, चलिए। ये आप लोगों की बहुत गलत बात है। परिवार के लोगों पर ही शक कर रहे हैं आप। चलिए आइए, अपनी उंगलियों के निशान दीजिए। चलिए प्लीज। हाथ रखिए। आप आइए प्लीज। चलिए आप चलिए प्लीज। चलो। जा। हाथ रखो। बॉस, इस तकिए के कवर पर जो उंगलियों के निशान है वो इस निहाल की उंगलियों के निशान। रिया का खून तुमने किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं अपनी बहन का खून क्यों करूंगा? सबूत तुम्हारी आंखों के सामने है। ये उंगलियों के निशान वो भी तुम्हारे हैं। इसका एक ही मतलब है निहाल, अपनी बहन का खून तुमने ही किया। वाह, पहली बार ऐसा आदमी देखा जो अपनी बहन का खून करने के बाद कह रहा है कि मुझे कुछ मालूम नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन के खून का इल्जाम मुझ पे लगेगा। बहन तो बहन होती है सर। यही तो हम भी कहना चाहते हैं कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो तुमने अपनी बहन का खून कर दिया। उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी जो तुम हासिल करना चाहते थे? कोई प्रॉपर्टी नहीं सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया। तुमने नहीं मारा? तो फिर जो उंगलियों के निशान हमें उस तकिए के कवर पर मिले थे, उसके साथ तुम्हारी उंगलियों के निशान मैच हुए ना? मैंने उस तकिए को हाथ तक नहीं लगाया। मैं तो रिया के रूम में भी नहीं गया। सर, मुझे नहीं पता कि उस तकिए पे मेरे उंगलियों के निशान कैसे आ गए। तो क्या तुम्हारी उंगलियों के निशान खुद ब खुद आ गए उस तकिए के कवर पर? ऐसा ही हुआ होगा सर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है? हाँ सर, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन फंसाना चाहता है? वो बूढ़ा आदमी जिसने तुम लोगों को उस बंगले तक छोड़ा था, या फिर उस बंगले का केयरटेकर? हो सकता है। वैसे हम तुम्हें बता दें मिस्टर निहाल, जिस आदमी ने तुम लोगों को उस बंगले तक छोड़ा था वो 6 साल पहले मर चुका है। 6 साल पहले मर चुका? जी हाँ। लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने खुद उसे अपनी आंखों से उस रात देखा था। सचिन, सचिन, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो, तुम, दया और फ्रेडी उस बंगले में जाओ जहां पर रिया का खून हुआ था और देखो। मुझे लगता है सचिन, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि क्या फ्रेडी, क्या बात है? अगर उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे हैं तो क्या डर लग रहा तुम्हें? नहीं, डर कौन रहा है? फ्रेडी, अपनी चोंच बंद करो। अब चुपचाप वहां दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। जाओ आवाज़ें आ रही है। चुप जाओ।
हो गया? हाँ? निहाल, मैंने पूछा तुम्हारा काम हो गया? ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। इस तरीके से किसका खून कर रहे थे? हाँ? किसका? इस पुतले का? हाँ? ये होश में नहीं है या फिर होश में ना होने का नाटक कर रहा है? अक्सर लोग अपनी जान बचाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। ऐसे बुत बन के खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। निहाल! सर, इसकी आंखों की पुतली अब बड़ी अजीब सी दिख रही है सर। इसने इसे हिप्नोटाइज कर दिया है। इसे पता नहीं कि कहाँ है और क्या कर रहा है। इसे जल्दी से इस हालत से बाहर निकालना पड़ेगा। मिता जी, ये बात लगभग पक्की है कि निहाल ने खून किया है। कि क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे पति अपनी बहन का खून नहीं कर सकते, और आप है कि ऐसा हुआ है और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। ये उस कमरे में गया जहाँ पे खून हुआ था और वहां जाके तकिए से खून करने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, इन्हें हिप्नोटाइज किया गया है और ये काम इनसे कोई और करवा रहा है। हिप्नोटाइज? हाँ, हिप्नोटाइज। और ये सब प्लानिंग के साथ किया गया है। रास्ते में आपकी कार खराब अपने आप नहीं हो गई थी, किसी ने जानबूझकर खराब की थी और उसके बाद यहाँ रिया को यहाँ लाके इसका खून कर दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। किसने किया खून? अमित। हाँ, अमित। ये अमित कौन है? इससे पहले तो कभी नाम नहीं सुना इसका। अमित निहाल का दोस्त है। अमित निहाल का दोस्त है तो अमित ही क्यों? क्योंकि अमित को हिप्नोटिज्म आता है। अमित को हिप्नोटिज्म आता है? हाँ। ये अमित रहता कहाँ? अमित वो आए दिन संगनी थिएटर में हिप्नोटिज्म के शोज करता है। जरा फोन दीजिए प्लीज। गिव मी योर फोन। देखा? निहाल, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ कैसे? निहाल, हम लोग काफी देर से यहाँ पर हैं। मिस्टर निहाल, आपको हिप्नोटाइज किया गया। डॉक्टर साहब, अगर अलार्म के बंद होने से ये हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाता है तो हिप्नोटिज्म में जाने के लिए भी कोई ट्यून या कोई ट्रिगर होगा ना? बिल्कुल होगा दया, लेकिन वो क्या ट्रिगर है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। इस ट्रिगर के बारे में तो ये अमित ही बता सकता है हमें। सचिन, निहाल को अरेस्ट कर लो। विवेक, ये वही संगनी थिएटर है ना जो निहाल की बीवी मीता ने बताया था? हाँ, और अमित कुछ ही देर में परफॉर्म करने वाला है यहाँ पे। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अमित ने निहाल को हिप्नोटाइज किया ही क्यों? हाँ फ्रेडी, ये बात तो है। ये चीखने की आवाज सुनी तूने? हाँ। ये बस हटिए आप लोग प्लीज। प्लीज। माय गॉड, पीछे मार चुका है। लगता है खुद को गोली मारी। अगर विवेक, कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं। अच्छा, आप में से किसी ने से अपने आप को गोली मारते हुए देखा क्या? नहीं सर, हम लोग दरवाजा खोली जब अंदर आए तो ये आदमी मारा हुआ था। और भी कोई था यहाँ पे इस ग्रीन रूम में? नहीं सर, यहाँ पे तो और कोई नहीं था। कोई ऐसे ही दरवाजा खुला छोड़ के आत्महत्या नहीं करेगा। हाँ विवेक, इसी सवाल का जवाब हमें भी ढूंढना है। अच्छा, इस गन को ध्यान से देखिए। इस पे साइलेंसर लगा हुआ है और ये देखिए इसका नंबर मिटाया गया है। किसने किया ये? नहीं सर, इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, देखिए वैसे। माय गॉड, इसमें तो लिखा गया है कि निहाल को कैसे हिप्नोटाइज करना है। उसके नीचे ये भी लिखा है, सम्मोहन अवस्था से कैसे बाहर निकलना है। मतलब उस बंगले का केयर टेकर जब जब रात में खांसेगा तब तब निहाल हिप्नोटाइज्ड हो जाएगा, और जब जब उसके मोबाइल का अलार्म बज के बंद होगा तब तब वो हिप्नोटिज्म से बाहर निकलेगा। मगर ये अमित उस देखभाल करने वाले बूढ़े आदमी को जानता कैसे था? हमें ये भी पता करना चाहिए। और साथ में ये भी पता करना होगा कि इसने आत्महत्या ही की है या फिर इसका खून हुआ है। सर, गन पे कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं? नहीं सचिन, और इस गन का नंबर भी सैंड पेपर से घिस घिस के मिटा दिया गया है। हो सकता है सारंग के खून करते वक्त खूनी ने ग्लव्स पहने होंगे और इसीलिए
उस पर कोई उंगलियों के निशान नहीं। लेकिन बॉस, इस सब के बावजूद मुझे इस गन पर से पाउडर जैसा कुछ मिल गया है। वो क्या है सर? ये देखो, ये कुछ तंबाकू का चूरा जैसा लगता है बॉस। तंबाकू का चूरा? सड़के मुझे लगता है ये सिगार का तंबाकू है। मतलब खूनी सिगार पीता है। बॉस, इसका पता लगाया जा सकता है। कैसे? मैं बताता हूँ। आओ बॉस, ये जो केमिकल है ना बॉस, इसमें अगर किसी चीज पर सिगरेट का धुआं भी लगा हो ना तो पकड़ में आ सकता है। अच्छा, तो फिर देखते हैं। ये देखो बॉस, इस गन पर सिगरेट का धुआं लगा हुआ था। इसका मतलब है साळुंखे, ये खूनी सिगार पीता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमित सिगार पीता था? आपने इसके हाथ चेक किए क्या? चेक किए, वो सिगार नहीं पीता। सर हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जो सिगारेट पीता है। ये सब निहाल की गाड़ी खराब होकर रुक जाना, फिर उस सफेद वैन वाले का निहाल को लिफ्ट देकर उस बंगले तक पहुंचाना, ये सब जानबूझकर सोच समझकर किया गया है। गांव में जाके पता लगाओ कोई सिगार पीने वाले को जानता है क्या। गांव के हर एक आदमी से पूछते हैं, किसी ने ऐसे आदमी को देखा है जो लगातार सिगार पीता है? अरे सर, आप लोग वापस यहाँ पे? क्या हुआ सर, वो खूनी मिला या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो लगातार सिगार पीता हो, या ऐसा आदमी जो बाहर से आया हो गांव में? हाँ सर, एक आदमी यहाँ पे आता तो था और सर वो सिगार भी बहुत पीता था। सर वो उस आदमी को भी जानता था जो वो उस पुरानी वैन का मालिक था। तुम उस आदमी को जानते हो क्या? हाँ सर, उसका नाम ऋषिकेश है। कौन ये ऋषिकेश? सर ये ऋषिकेश बाहर से 6 साल पहले यहाँ पे आया था, जब उस वैन का मालिक जिंदा था और वो इस जगह को खरीदना चाहता है, लेकिन इस पे केस चल रहा था इसलिए खरीद नहीं सका। इसका मतलब ऋषिकेश जानता था उस आदमी को, वो जानता था वो बुढ़ा आदमी कैसा दिखता है। हाँ सर, तो इसीलिए ये ऋषिकेश उस वैन वाले बुड्ढे का भेस बदल कर घूम रहा था। और वैसी वैन भी बनवा ली। अच्छा एक बात बताइए, आप ऋषिकेश के बारे में कुछ और जानते हैं? उसका नंबर, एड्रेस वगैरह कुछ भी? सर उसका मोबाइल नंबर है मेरे पास। जरा देना। सर उसका नंबर है 9001238874 और सर वो उस कॉलेज के बाजू में रहता है। सर उसका एड्रेस है B1 तेलीगरी हाईवे रोड। मुझे पहले से पता था कि मैं फंस जाऊंगा। ऋषिकेश हो ना? हाँ, आप लोग? सब पता चल जाएगा। कौन है आप? ऐसे कैसे अंदर घुसते चले आए? क्या बदतमीजी है ये? ये बदतमीजी नहीं है। ये बताओ कि तुम्हारे साथ साथ और कौन मिला हुआ है इस साजिश में? साजिश? कौन सी साजिश? ये रिया और अमित की मौत की साजिश में। और किस साजिश में? अमित और रिया की मौत की साजिश? हाँ, और वो वैन कहाँ पे जो तुमने बनवाई है? वैन? कौन सी वैन की बात कर रहे हैं आप लोग? मेरे को समझा नहीं। तुम्हें सब पता है, नादान मत करो तुम। बताओ कहाँ है? Oh my God, भाग गया। पीछे करते हैं इसका। बेटे को भी बुला लो। एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी साइड में लगा लेता हूँ, इन पर नजर रखते हैं। पीछा तो छूटा। फोन कर रहा है। हाँ कहाँ हो? यार जल्दी आओ ना। तुम यहाँ आओगे तो मैं सब बताता हूँ। यार वैसे ही CID वाले पीछे पड़ गए। हाँ वही पुरानी वाली जगह पे। हाँ जल्दी आओ। कोई आने वाला है और ये उसी का इंतजार कर रहा है। हाँ मुझे इसके हाव भाव को तो देख के यही लगता है कि यहाँ पे किसी को मिलने के लिए बुलाया है। कोई गाड़ी आई है। ये तो निहाल की पत्नी नीता है।
इस समय इतनी बारिश में तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या इमरजेंसी है? इमरजेंसी? सीआईडी के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और तुम इमरजेंसी की बात कर रही हो? ये यहाँ पे कैसे? चल के पूछते हैं। सीआईडी और हमें इस तरह एक साथ किसी ने यहाँ पे देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सीआईडी वाले आ गए। आप लोग यहाँ? ये सवाल हम भी पूछना चाहते हैं। क्या आप और यहाँ? ये इसने मुझे यहाँ बुलाया। इसने मुझे मजबूर किया यहाँ आने के लिए। ये मेरी ननद रिया का खूनी है। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने क्या किया? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे क्यों फंसा रही हो यार? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? चलिए आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ कौन बोल रही हो? मैं भी कौन सच कह रहा है कौन झूठ सब पता चल जाएगा। बता, क्यों मारा तुमने अमित और रिया को? निहाल को फंसाने के लिए। निहाल को फंसाने के लिए? तुमने अपने ही पति को फंसाया, लेकिन क्यों? मैं प्यार ऋषिकेश से करती थी, लेकिन मेरी शादी निहाल से हो गई। इसीलिए हम दोनों ने प्लान बनाया कि निहाल को खून के इल्जाम में फंसाकर उसको जेल भिजवाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। और गोवा घूमने जाने का प्लान वो भी तुम्हारा ही था ना? हाँ, जब हम घूमने गए तो ढाबे पर कुछ खाने के लिए रुके और उसी समय मौका पाकर ऋषिकेश ने गाड़ी के पाइप में छेद कर दिया और गाड़ी बीच जंगल में रुक गई। मैं पीछे पीछे आ गया। फिर इन लोगों को लिफ्ट देने के बहाने उस पुराने बंगले में ले गया। और उसी बंगले में तुम आत्मा बन के रिया को डराने लगे ताकि लोगों को लगे कि वहां पे आत्मा है, किसी ने रिया का खून किया है। हाँ। और फिर अमित ने निहाल को हिप्नोटाइज किया, सम्मोहित किया और उसी के हाथों रिया का खून करवाया। हाँ। मगर तुम लोगों ने अमित को क्यों मारा? क्योंकि हमें डर था कि वो हमारा भांडा फोड़ देगा। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचा होता। कभी कभी ज्यादा चालाकी भी लोगों को फंसा देती है, जैसे तुम दोनों को फंसा दिया। सबसे बड़ी गलतियां तो तुमने की ऋषिकेश। 6 साल पहले मरे हुए आदमी का हेस बनाकर आ गए। और दूसरी तुम्हारी सिगार की लत। भूल गए तुम कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सड़ते बैठना दोनों भी जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक। इस बार तो झूठ नहीं बोला ना उस आदमी ने। खबर पक्की है ना, बाबू आने वाला है। ऐसा लग तो नहीं रहा विजय, इस बार इस ड्रग्स की डील यहीं पे होने वाली है। पिछली बार भी उसने यही खबर दी थी। पूरे 3 घंटे तक भटकते रहे हम लोग। एक खबरें बार बार हमें धोखा नहीं देगा। मुझे मालूम है सीआईडी को धोखा देगा तो क्या होगा। कहाँ गया हो? क्या हो? अभी भी स्टोर में घुसा है। कहाँ पे? तुम्हारे पीछे से निकला वो, पीले रंग की टी शर्ट पहनी है उसने। बहुत होके लुको छिपी, समझे? तारा भाई बदमाशी किया तो बॉडी में छेद हो जाएगा। चल सीधे चल। और मैंने किया क्या? चुपचाप चलता है। खाली हाथ क्यों आया? हाँ? खाली किधर आया हूँ? क्या हो मुझे? किधर भाग गया? भाग गया? मैं 5 मिनट देता हूँ। क्या कर रहे हो भाई?
जी वो मेरी बाइक लेके चला गया। बाइक लेके भाग गया? उसको रोको दे। क्या हुआ सर? हम लोग यहीं से बाइक दे दो जल्दी। ठीक है। कहां तक भागेगा बे? हाँ? क्या ढूंढ रहा है? गन ढूंढ रहा है अपनी? ये है तेरी गन। ड्रग्स कहाँ है? कौन सी ड्रग्स? वही जो मार्केट में गया था किसी को देने के लिए। कहाँ है? क्या है इसमें? ड्रग्स का पता है? खाली पेपर है, कुछ भी नहीं है इसमें। खाली पेपर इतने संभाल के क्यों रखा हो? रुक जाने से गोली मार दूंगा। दोनों मेरे पास होता ना, वरना मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। कूदना होता तो अभी तो कूद गया होता। धमकी नहीं देता। धमकी लगी आपको? सच में कूद जाऊंगा। चल कूद। कूद जाने तो हम लोग धक्का दे देंगे। चल कूद। छोड़ मत। देखो जी, वो देखो। जी, तुम उसे संभालो, मैं देखता हूँ उसे। वो बोला। एक्सक्यूज मी, आप इससे मत जाइए, सीढ़ी से जाइए। शायद इसके अंदर खून छुपा हुआ है। ओह नो, ये तो मर गया। माय गुडनेस, इसकी राइफल कहाँ गई? गले पे निशान किसी नुकीली चीज से किया गया है। कहीं ये वो लड़की? वही लड़की। ओके, अभी अभी कोई लड़की गई है? लड़की? कौन सी लड़की? उसने नीले रंग का टॉप पहना हुआ था, हाई हील्स के सैंडल्स थे। अभी भी निकली होगी यहाँ से। नहीं साहब, मैंने नहीं देखा उसे। तुम क्या आंखें बंद करके ड्यूटी करते हो क्या यहाँ पे? सॉरी साहब, पान लेने चला गया था मैं। पान लेना चला? हाँ विजय, नहीं वो आदमी मारा गया। हाँ, लगता है किसी लड़की ने खून कर दिया। सैंडल थे।
हाँ अभिजीत सैंडल से उसके गले से खून निकल रहा है। हाँ गोली तो लगी थी उसे। ठीक है, मैं लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा देता हूँ। ओके। ये सबूत लेके आए, कोरा कागज। अभिजीत ऐसे भी तो हो सकता है कि ये कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक मामूली सा कागज हो। नहीं नहीं नहीं, ये कागज हमें बाबू की पैंट के अंदर वाली जेब से मिला है। ये कोई मामूली कागज नहीं है, कुछ तो है इसमें डॉक्टर साहब, कुछ तो है। क्या है यार इसमें, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तारिका जी की जिंदगी में कोई कोरा कागज नहीं है। क्यों तारिका जी, आप कुछ कीजिए ना। ओहो, अच्छा अच्छा, तारिका जी कुछ कीजिए ना। बॉस, कुछ इंक ऐसी होती हैं जो अंधेरे में चमकती हैं। हाँ सर, कुछ कुछ दिख रहा है। 1 7 1 1 5 3 मतलब 17 11 53। तारिका लाइट ऑन करो। 17 11 53। सर, हमारे रिकॉर्ड में इस आदमी का नामो निशान नहीं है सर। हमारे रिकॉर्ड में नहीं है? नहीं सर। अच्छा, कोई नया मुजरिम था ये। मगर एक बात है फ्रेडी, जब बाबू हमसे बच के भाग रहा था तो उसने भागने की कोई प्लानिंग तो की नहीं थी। काफी दूर तक भागा, कभी इधर भागा, कभी उधर भागा, और अचानक उस बिल्डिंग में घुस गया। तो ये आदमी ठीक उसी वक्त हमारी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में कैसे पहुंचा? बाबू पे गोली चलाने के लिए। ओह, तो ये आदमी भी वहीं पे था, मार्केट में? हाँ, ये आदमी शॉपिंग मार्केट से ही हमारा पीछा कर रहा है। जब हम इस बिल्डिंग में घुसे तो ये सामने वाली बिल्डिंग में घुस गया। तो अगर ये किसी गाड़ी में हमारा पीछा कर रहा था तो वो गाड़ी अभी भी उस बिल्डिंग के सामने ही होनी चाहिए। आप लोगों को तो पता है कि इस बिल्डिंग में एक खून हो गया। हाँ साहब। और जिस आदमी का खून हुआ है वो आदमी बाहर से आया था, तो जाहिर है कि किसी गाड़ी या किसी बाइक में आया होगा वो। कि जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं या बाइक्स खड़ी हैं किस बिल्डिंग की है वो तो पता होगा ना आप लोग को? हाँ साहब, मालूम है। दिखाइए। आइए सर, ये बाइक हमारी बिल्डिंग की है और ये भी हमारी बिल्डिंग की है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये बाइक किसकी है पता नहीं। अरे सुनो, इधर आओ। ये बाइक तुम लोगों की बिल्डिंग की है क्या? नहीं, हमारे बिल्डिंग की नहीं है। नहीं, किसी को नहीं पता? नहीं ठीक है, आप लोग वहाँ जाके खड़े हो जाइए। ठीक है साहब। विवेक, लगता है वो आदमी इसी बाइक से आया था हमारा पीछे करते हुए। है डिक्की, देखो इसमें क्या है। राइफल रखने का बॉक्स। इसका मतलब यह है कि वो आदमी इसी बाइक पे आया था और इसके अंदर राइफल लेकर आया बाबू को मारने के लिए। एक काम करो विवेक, आरटीओ ऑफिस से पता लगाओ कि इस बाइक का मालिक कौन है और कहाँ रहता है। सचिन, इस घर का कोना कोना छान मारो, यहीं से उस आदमी के बारे में कुछ पता चल सकता है। तो बलीपुर का अखबार है, 15 जुलाई 2008। कहीं आदमी वहीं का तो नहीं? हाँ सचिन, ये आदमी वही का है। ये देखो, फोटो छपी है उसकी अखबार में। विजय नाम है इसका, चैंपियन शूटर है, आग बंद करके भी निशाना लगा सकता है। इसीलिए इसने बाबू पे उतनी दूर से निशाना लगाया।
शार्प शूटर जो है ये। कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे है? इतना चिल्लाएगा तो फेफड़ों में से हवा निकल जाएगी। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? तुम कौन हो? मेरा नाम सुमेश है, इस विजय का पड़ोसी। बाहर से दरवाजा खुला देखा तो सर मिलने चला आया। वो 3-4 दिन से घर नहीं लौटा ना, इस वजह से। और अब लौटेगा भी नहीं। क्या मतलब? ये कुछ नहीं। तुम ये बताओ, ये विजय कब से रह रहा है यहाँ पे? पिछले 6 महीनों से। सर शुरू में तो उसका कुछ काम नहीं बना, लेकिन एक दिन ढेर सारे पैसे लेके आ गया और कहने लगा कि उसकी कला की कीमत देने वाला कदरदान मिल गया उसको। कौन है ये कदरदान जिसने इतने सारे पैसे दिए विजय को? सर नाम तो नहीं बताया उसने। अच्छा, उसके कोई यार दोस्त यहाँ पे आते थे उससे मिलने के लिए? कोई लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, कोई नहीं आया। अच्छा, तुम्हारे पास उसका मोबाइल नंबर है? जी, मैं देता हूँ। लाइफ हॉस्पिटल। सर, कोई इतने बड़े हॉस्पिटल से विजय को बार बार फोन क्यों कर रहा था? देखते हैं। एक्सक्यूज मी। जी 1098-999, ये यहीं का नंबर है? जी हाँ, ये हमारे यहाँ का ही लैंडलाइन नंबर है। पर आप? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? यहाँ पर? अब ये बताइए कि ये नंबर कौन सा है इनमें से? जी ये नंबर तो डॉक्टर सुमित के केबिन का है। डॉक्टर सुमित के कैबिन का नंबर? कहाँ है इनका कैबिन? जी यहाँ से लेफ्ट जाकर सामने ही उनका केबिन है। थैंक यू। सर, हम ड्रग सप्लाई करने वाले के पीछे पड़े थे और यहाँ इस अस्पताल में पहुँच गए। ठीक वैसा ही सैंडल के हील और परफ्यूम की खुशबू भी कुछ वैसे ही है। क्या हुआ सर? बिल्डिंग में लिफ्ट के पास जिस लड़की को देखा था मैंने, उसने भी ऐसे ही सैंडल पहन रखा था और परफ्यूम की खुशबू भी कुछ यही इसी तरह की थी। एक्सक्यूज मी। जी मैंने आपको पहले कहीं देखा है। लगता है आप फिल्में बहुत देखते हैं। ये डायलॉग ना थोड़ा पुराना हो गया है। नहीं, वो बात नहीं है। मैं फिल्मों वाला नहीं हूँ, मैं असली में हूँ। मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर दया। आई एम सो सॉरी। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर सुमित के बारे में कुछ बता सकती हैं आप हमें? कुछ नहीं, बहुत कुछ बता सकती हूँ। डॉक्टर सुमित। आप डॉक्टर सुमित हैं? हाँ, इसमें इतना चकराने वाली क्या बात है? नहीं, मुझे लगा कि डॉक्टर सुमित कोई लड़का होगा। क्यों? लड़की का नाम सुमित नहीं हो सकता क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं। आप जरा ये फोटो देखिए। आप इसे पहचानती हैं? ये वो बालीपुर का शूटिंग चैंपियन विजय है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम जान सकते हैं कि आपका विजय के साथ क्या रिश्ता था? अपनी किडनी बेचने आया था। क्या? किडनी बेचने आया था? हाँ, बेचारे को पैसों की बहुत जरूरत थी, पर मैंने साफ साफ मना कर दिया। हमारे यहाँ किडनी बेची और खरीदी नहीं जाती। ऐसी? पता नहीं कौन लोग हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब करने पे तुले। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में यहाँ पे किडनियों का व्यापार हो रहा हो और आपको मालूम ना हो? ये हॉस्पिटल ना मेरे पिताजी का है। यहाँ पे जो होता है मुझे सब मालूम है। आपने विजय के साथ दोबारा बात कब की? वो विजय के साथ मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। नहीं, फोन पे तो बात की होगी ना? नहीं, मैं उससे फोन पे बात क्यों करूंगी? तो आपके कैबिन से परसों विजय को 3 बार किसने फोन किया? मेरे कैबिन से? ये कैसे हो सकता है? सिर्फ परसों नहीं, 1 हफ्ते पहले और 10 दिन पहले भी आपके कैबिन से विजय को फोन किया गया। 1098-999, ये किसका नंबर है? ये आप ही के कैबिन का नंबर है ना? हाँ, पर मैंने कोई बात नहीं की है विजय से। कल दोपहर 3 बजे आप कहाँ थी? होटल इंटर मिलान में थी, मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी। मेडिकल कॉन्फ्रेंस? किसके साथ? कुछ फॉरेन से लोग आए थे। ठीक है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो लोग तो चले गए अपने देश वापस। चले गए? ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। विवेक, हमें इस पे नजर रखनी होगी।
सर पूरे 5 दिन से हम लगातार इस सुमित पे नजर रखे हुए हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला सर। देखो दया, कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरा ध्यान सुमित पर लगाएं और खूनी कोई और ही हो। सर मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ये सुमित की कुछ गड़बड़ है सर। मगर दया, हमने उसका फोन तो टैप किया है ना। हाँ सर, मगर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। सर मेरे हिसाब से हम उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं दया, किसी बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर को हम बिना सबूत के अरेस्ट नहीं कर सकते, बवाल मच जाएगा। सर 1 मिनट सर। क्या हुआ दया? हाँ? सर वही खुशबू है सर। सर वही परफ्यूम की खुशबू है जो मुझे वहां लिफ्ट के पास में आई थी, और हॉस्पिटल में ऐसा ही कुछ परफ्यूम लगाया था इस सुमित ने। दया, घर चेक करो, इस सुमित शायद तुम्हारे घर में ही होगी। नहीं सर, घर में तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है तो फिर वो परफ्यूम एक ही हो सकता है दया। ये सुमित तुम्हारे घर में गई थी जब तुम घर में नहीं थे। मगर सर हम लोग तो लगातार उस पर नजर रखे हुए थे। अगर वो यहाँ पे आती मुझे या सचिन को पता चल जाता सर। ठीक है, लेकिन तुम होशियार रहना दया। मैं विवेक को फोन करके कहता हूँ कि लाइन हॉस्पिटल में जाकर पिछले 1 महीने में जितने भी ऑपरेशन हुए सबकी लिस्ट लेकर आने को। ठीक है सर, गुड नाइट। होशियार रहना। सर आप? अरे नहीं नहीं, दया नहीं, लेटे रहो, जख्म अब तक भरा नहीं है। हल्की सी चोट है सर। ऐसे छोटे मोटे खरोच लगने से घर बैठ गए तो सीआईडी का फर्ज निभाएंगे कैसे सर? नहीं, खून तो काफी बह गया है और उन लोगों को इस खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक मेरे साथ तुम्हारे जैसे दोस्त हैं अभिजीत, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक बात है अभिजीत, दया को सिर्फ डराना चाहता था, दया को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए तो उसने एक छोटा सा बम लगाया है। इस धमाके के पीछे एक लड़की का हाथ है। बेहोश होने से पहले मैंने अपने सामने उस लड़की के सैंडल का हील देखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने उस लिफ्ट के पास देखा था सर। ये वही लड़की है, मुझे पूरा यकीन है ये उस सुमित का ही काम है सर। सर अभी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ विवेक, तुम कहाँ से आ रहे हो? सर मैं लाइफ हॉस्पिटल से आ रहा हूँ सर। एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज पता चली है सर। क्या बताओ? ये देखिए सर, पिछले 3 महीनों में इस अस्पताल में 12 मरीज कोमा में चले गए सर, किसी को पता तक नहीं चला। 3 महीनों में 12 मरीज कोमा में चले गए? क्या बीमारी क्या है उनको? सर मैंने इन मरीजों के परिवार वालों से बात की सर। उन्होंने कहा कि कुछ खास तकलीफ नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने कुछ ना कुछ बहाना बना के उन सब का ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन के बाद सभी के सभी कोमा में चले गए। बड़ी अजीब बात है सर। इससे भी अजीब बात तो ये है कि इन 12 मरीजों का ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 में हुआ था। क्या? अभिजीत, काम करो, जाओ उस हॉस्पिटल में, पता लगाओ चल क्या रहा है वहां पर। ठीक है सर, मैं कुछ प्लान करता हूं। आप रेडी? अच्छा
ठीक है, तुम रुक जाओ वहीं पर। हाँ, हम लोग आते हैं। ओके। प्रीति का फोन था, कह रहा था बाबू को कभी भी होश आ सकता है। विवेक, हम लोग चलते हैं। सर मैं भी चलूंगा सर। अरे तुम कहाँ चल रहे हो? सर काम करूंगा तो शायद जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। तो फिर चलो। हाँ भैया, मैं लग तो कुछ हॉस्पिटल जैसा ही रहा है। सीआईडी वाला सही चिपका हुआ अभी तक। कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। डॉक्टर ने तो कहा था कि इसे कभी भी होश आ सकता है। जी हाँ, एडमिट कर लिया डॉक्टर ने सर। अब देखिए, अब कह रहे थे कि ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जी, मैं ध्यान रखूंगा। जी, क्या नाम है आपका बेटा? सुनील। क्या हुआ इनको? पता नहीं, एकदम ठीक था लेकिन अचानक से उल्टियां शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने क्या बताया? ये कह रहे थे कि बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अजीब बात है, बीमारी का पता नहीं और ऑपरेशन करना पड़ेगा। किस बात का ऑपरेशन भाई? अब इस चीज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा बेटा ठीक हो जाए। जी, कब कर रहे हैं ऑपरेशन? जी आज रात 11 बजे। आप आराम करिए। मामला गड़बड़ है, बीमारी का पता नहीं, वो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी आज रात 11 बजे। मैं जरा चेक करके आती हूँ कौन से ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होने वाला है। कैसी तबीयत है आप? ठीक है। कैसे हैं मिस्टर मेहरा? अरे तुम बैठे क्यों हो? बस ऐसे ही। चलो लेट जाओ, चेकअप कर लो। चलो। पेट में दर्द है? नहीं। हार्ट बीट रुक रुक के चल रही है। सुमित, इन्हें टैक्सी ट्रेड दे दो ताकि जब तक इनका कंप्लीट चेकअप हो इनकी धड़कन ठीक ठाक चलती रहे। बैठ सकता हूँ? जी। एक सेकेंड, ये देना, दोपहर को दे देना ये। थैंक यू। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना डॉक्टर? हमारे हॉस्पिटल में जो आता है ना वो ठीक होके जाता है। लंबी लंबी सांस लो बेटा। और लंबी सांस, और लंबी सांस। दर्द हो रहा है? एक्स्ट्रा माइटेक दे देना इसे कैप्सूल।
डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? सर्जरी करानी है ना, इसलिए कुछ दवाई दी है, सब ठीक है। ओके डॉक्टर, चल। एक पहलवान से पीछे छुड़ाया, 3 और आ गए। हाँ फ्रेडी, क्या बाबू भाग गया? अरे मगर तुम कहाँ थे? अच्छा ठीक है, बाबू भाग गया, चलो देखते हैं। वो रास्ता अरे माय गॉड, उठ। तू मर गया सर? मर गया। मोबाइल कहाँ गया? अभिजीत तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। सुनील का ऑपरेशन भी थिएटर नंबर 2 में है। तारिका मुझे क्या हुआ तुम्हें? चक्कर आ रहा है मुझे। तो कैसे? हाँ। पानी, शायद पानी में कुछ था। एसीपी साहब को फोन करो जल्दी। क्या कहाँ दुख रहा है? क्या हुआ? मेरे पेट में दुख रहा है। जोर से दुख रहा है, बचा लो मुझे। डॉक्टर अरे बचा लो। क्या डॉक्टर क्या? हे भगवान, इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। जल्दी से स्ट्रक्चर लाओ, इसका अभी ऑपरेशन कराना है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ चलिए, कुछ पेपर साइन कराने हैं। चलिए। अगर जल्दी इन्हें नहीं रोका तो शायद सुनील भी कोमा में पहुंच जाएगा। एसीपी साहब। हाँ, एसीपी सर को फोन लगाती हूँ। हेलो एसीपी साहब। हेलो तारिका, हेलो तारिका, हेलो तारिका, क्या हुआ तारिका? कहाँ पर है? सर यहाँ पे। अरे सर अभिजीत और तारिका दोनों का इसी बेड पे था अभिजीत? हाँ सर यही था। अरे सर कहीं दोनों को कुछ हो तो नहीं है? हा? अरे सुनो भैया जरा, ये सामने वाले बेड पे एक पेशेंट था और उसके साथ में एक लड़की भी थी, क्या तुमने देखा उन्हें? वो तो वहाँ बेहोश पड़ी हुई है। तारिका, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? तू बेहोश कैसे हो गई? सर शायद मेरे सर पे किसी ने बहुत जोर से मारा।
सिर पे मारा? किसने? पता नहीं सर, मैं उसका चेहरा ही नहीं देख पाई। तो फिर अभिजीत कहाँ था उस वक्त? अभिजीत को तो पहले ही किसी ने वो नशे वाली दवाई दे दी थी। इस वक्त कहाँ है वो? हाँ? क्यों? वो वार्ड में नहीं है? नहीं, वार्ड में नहीं है वो। इस वक्त कहाँ है, कुछ पता है तुम्हें? सर वो लोग आज एक और ऑपरेशन करने वाले, ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 में। ऑपरेशन थिएटर नंबर 2? वो लोग शायद अभिजीत को भी वहीं ले गए हो। लेट्स गो सर। ये रहा ऑपरेशन थिएटर। यहां पर तो कोई भी नहीं है। अरे आप लोग कौन है? वही खुशबू सर, वही परफ्यूम वाली लड़की, सैंडल भी वही है। लेकिन आप लोग हैं कौन? तुम्हारे रिश्तेदार। कहाँ है सुनील और कहाँ है अभिजीत? कहाँ छुपा के रखा? मुझे नहीं पता। अच्छा, तारिका चल उठ। बोल, सुनील कहाँ है? कौन सुनील? वही लड़का जिसका ऑपरेशन होने वाला था। ऑपरेशन? देखो, अभी भी वक्त है। सच सच बताओ वरना फांसी का फंदा हाथ लगेगा। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ नर्स ने फोन किया और मैं इधर आई। कौन सी नर्स? बुलाओ उसे। मैं भी उसी को ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही है। एक और झूठ। एक तो विजय का खून कर दिया, बाद में मुझे मारने की कोशिश की। अब ऐसे भोली बंदी हो जैसे कुछ मालूम ही नहीं तुम्हें। हाँ? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं किसी की जान कैसे ले सकती हूँ? मैं डॉक्टर हूँ। सर, ये अभी वॉचमैन से पता चला है कि 2 एम्बुलेंसेस 5 मिनट पहले गेट के बाहर गई है। 2 एम्बुलेंस? एक में सुनील और एक में अभिजीत। मम्मी प्लीज मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे इतना घबरा क्यों रहे हो बेटा? हमने कहा ना कि जल्दी छोड़ देंगे। बस एक बार तुम्हारी किडनी निकाल लें, फिर तुम हंसते खेलते घर चले जाना। एक डॉक्टर हो के ऐसा घिनौना काम करते हुए बहुत शर्म आती है, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी देखता हूं कि हर तीसरे आदमी की किडनी खराब है और नई किडनी नहीं मिल रही है ना, तो मेरी शर्म से अपने आप ही मर जाती है। हम दुनिया का भला कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, और तुम्हें लगता है हमें शर्म आनी चाहिए? चलो ऑपरेशन शुरू करते हैं। अंकल प्लीज मुझे बचा लो अंकल। घबराओ नहीं बच्चे, मैं हूँ। अंकल मुझे बचा लो अंकल। एक बार मेरे हाथ खोल के देख, फिर कर ऑपरेशन। मम्मी, पापा, अंकल मुझे बचा लो अंकल। अंकल मुझे बचा लो अंकल। अंकल चलो अंकल। एक मिनट रुको। तुम लोगों को किडनी चाहिए ना? तुम मेरी किडनी ले लो, लेकिन बच्चे को जाने दो प्लीज। तू बेच रहा है किडनी? अच्छा ठीक है, तेरी ले लेते हैं। हाँ फ्री में ले लो, मैं मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन प्लीज बच्चे को छोड़ दो। अच्छा सुनो, कितना पैसा मिलता है किडनी बेचने का? ये तो धंधे पे उतर आया। तो तुम हमारे धंधे में पार्टनर बनना चाहते हो? हाँ? हेलो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने पैसे में तुम लोग अपनी आत्मा बेचते हो, कितने पैसे में?
एक बात तो बताना मैं भूल गया तुम लोगों को। क्या? बाबू की जेब से हमें कोड मिल चुका है 17/11/53। सीआईडी में सब लोगों को मालूम है 17 जून की रात 11 बजे मड आइलैंड के 53 नंबर बंगले में तुम ये ऑपरेशन करने वाले हो। अभिजीत इस वक्त मड में है, बंगलो नंबर 53 में। और सीआईडी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है सीआईडी। अगर तुम सीआईडी वालों में इतना दिमाग होता ना तो हमें कब का पकड़ चुके होते, लेकिन नहीं, हम तुम सीआईडी वालों से ज्यादा चालाक और ज्यादा होशियार हैं। मत चलो। छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ। तारिका, बच्चे को संभालो। बच्चे की किडनी निकाली तो नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं। बोल, कहाँ गोली मारू? हाँ? सुमित, ये सुमित है तो फिर ये भी सुमित। ये चक्कर क्या है? पापा, ये सब क्या है? क्या ये लोग सच कह रहे हैं? हाँ, ये सच है कि मैं किडनियों की चोरी करता हूँ। पापा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी एक जुड़वा बहन है? मैं तुम्हें बता देता तो फिर अपना काम कैसे करता। मैं चाहता था कि तुम जुर्म करती रहो और सुमित दुनिया की नजरों के सामने अच्छी बनी रहे। आप इंसान नहीं, राक्षस हैं। एक बाप होके कोई अपनी बेटियों के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? शायद एक बाप अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम दोनों मेरी सगी बेटी नहीं हो। तुम दोनों को मैंने गोद लिया है। तुम बाप हो या जहरीले सांप, तुम जैसे आदमी को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, समझे? ये जा रहे। उनके पापों की सजा तो अब अदालत तय करेगी। प्लीज मेरी बहन को मत लेकर जाओ। इसने जो किया वो सब इस आदमी के कहने पर। इसे जो संस्कार मिले इसने वही सही समझा। सीखो कुछ अपनी बेटी से, लेकिन रिश्तों की अहमियत तुम्हें क्या समझ में आएगी? मैं खूनी हूँ और खूनी को अपने संस्कार चाहे कहीं से भी मिले हो, इससे उसका गुनाह कम नहीं हो जाता। मैं अपने आप को कानून के हवाले करती हूँ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।